Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, हम आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुना रहे हैं कि आप ये कहानी सुनने के बाद, कहानी नहीं बल्कि हकीकत सुनने के बाद आप रो देंगे। एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल जब्बार है, ये कहीं किराए से रहते थे। अब इनके भाई ने इनको ये कहा कि आप कब तक किराए के घरों में रहेंगे, आपके पास कितने पैसे हैं। तो मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने यह कहा अपने भाई को, जिसका नाम मोहम्मद अबरार पाशा है, इनको ये कहा कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए मैं अतर और अगरबत्तियां बेचकर मैं ये जमा के रखा हूं। अब उन्होंने ये कहा कि कब तक आप किराए के घरों में रहेंगे, आप जाती घर ले लीजिए, मैं बाकी के पैसे डालकर आपको दिला दूंगा। अब अबरार पाशा साहब इनको घर दिला दिए। 9 लाख में घर बंगलागुड़े के एरिए इंदिरा नगर में 9 लाख में घर खरीद लिया गया और 5 लाख अब्दुल जब्बार साहब डाले और 4 लाख इनके भाई अबरार डाले। बहरहाल घर खरीद लिया गया। इसके बाद घर में अब्दुल जब्बार और इनकी अहलिया, ये भी नाबीना है, दोनों ही रहते थे। एक 4-5 महीने गुजरने के बाद इन्हीं के भाई आकर इन्हें ये कहने लगे कि अब तुम घर खाली कर दो। तो इन्होंने कहा मैंने 5 लाख तुमको दिया है। तो नहीं 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 नहीं, कोई 5 लाख नहीं दिए, अरे मेरे घर के पेपरा दियो, अब्दुल जब्बार ने कहा। लेकिन इनके भाई ने कहा कोई पेपरा नहीं, घर खाली कर दो। अब इसी दौरान इनके भाई का इंतकाल हो गया, जिसका नाम अबरार पाशा है। अब इनके साहेबजादे ये नाबीना शख्स मोहम्मद अब्दुल जब्बार को हिरासा कर रहे हैं और इन्हें परेशान कर रहे हैं। अब वो परेशान करने के बावजूद भी घर नहीं खाली करे। इन्होंने कहा कि मेरे 5 लाख दे दो, मैं चले जाऊंगा। अब वो नहीं देने लगे और नहीं खाली करने लगे, तो इसमें सोशल वर्कर सफिया माही को इन्वॉल्व किया गया। सफिया माही ने आकर अब्दुल जब्बार साहब को कई बार धमकियां दी, देकर ये कहा कि तुम घर खाली कर दो वरना तुम्हारी डेड बॉडी ऐसी जगह मिलेंगी लोग भी नहीं पहचानेंगे। ये कहना अब्दुल जब्बार का है। अब आप बताइए, एक नाबीना शख्स जो अपनी बीवी नाबीना के साथ, बीवी भी नाबीना है, इनके साथ घर में रहते हैं, अब ये सोशल वर्कर ऐसे लोगों पर जुल्म करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। अब इसकी शिकायत अब्दुल जब्बार साहब पुलिस स्टेशन बंगलागुड़ा में कर चुके हैं और इन्हें एक एक्नॉलेजमेंट दिया गया है। अभी केस नहीं रजिस्टर किया गया क्योंकि ये मोहतरमा के अच्छे असर रसूख है पुलिस वालों से भी। अब देखना यह है आगे होता है क्या। अब ये किसी तरह मेरा एड्रेस उठाकर मेरे पास आए और मैंने इन्हें बताया कि इंशाल्लाह मैं आपको कमिश्नर पुलिस कने भेजूंगा, डीसीपी साहब कने भेजूंगा और आला ओहदेदारों कने भेजूंगा, डीजीपी साहब कने आपको भेजूंगा। आप परेशान मत होइए। बुजुर्ग शख्स जिसकी उम्र 58 साल बताई जा रही है, इन्होंने कहा, अब्दुल जब्बार साहब रोने लगे। तो इनकी दास्तान सुनकर फैसला आप करिए। अब ये सफिया माही सोशल वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर है या फिर लुटेरे वर्कर है, ये आप देखिए। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल जब्बार है भाई। आप कहाँ रहते? मैं रहता हूँ, देखिए चंद्रान गुट्टा इंदिरा नगर में रहता हूँ भाई। क्या हुआ आपके साथ? मेरा भाई जो है ना पैसे लिया, पैसे लेके जो है ना पूरा मेरे को बोला कि घर जो है ना उम्र भर घर में रह जाओ, बल्कि कुछ है तो दो। बोले तो 5 लाख रुपए दिया मैं उसको। 5 लाख रुपए देने के बाद में उन्हें जो है ना तुम्हारे नाम पे पेपर कर देता हूँ, उम्र भर रह जाओ घर में मरते दम तक, बोला उन्हें। तो ठीक है बोल के बोला, मैं कसम भी खाया उन्हें। उसके बाद में जो है ना वो पैसे तो मैं दे दिया उसको। देने के बाद में भाई मेरे को उन्हें 5 महीने के बाद में उन्हें जो है ना हरासमेंट करना शुरू किया। वो घर जो लिए आप, वो घर में कौन कौन रहते हैं और वो कितने में लिए घर? वो 12 लाख में उसका ऑफर था
हाँ। 9 लाख में दिए वो मकानदार साहब। आप कितने पैसे दिए उसमें? मैं 5 लाख रुपए दिया भाई। आपका भाई कितने पैसे दिया? 4 लाख। क्या बोल के बोला आपको? उम्र भर ता हयात रह जाओ मरते दम तक बोला भाई उन्हें। अच्छा, ये 5 लाख आपके पास कहाँ से आए? कि 5 लाख में जो है ना इतर अगरबत्ती का कारोबार करता था बैगा लेके, अच्छा, या ऐसा लगा लेके जाके करता था। मैं 100 50 डजन जो है एजी ऑफिस में डाल के आता था। अच्छा, कलेक्टर ऑफिस इधर उधर फिरता था मैं, हाँ बसों के जरिए फिरता था, फिर के अपना कारोबार करके गुजारा करता था मैं। हाँ। तो तो ये पैसे जमा करके आप रखे थे? हाँ, चिट्ठी डाल के एक एक पैसा जोड़ के चिट्ठी डाल के जमा करके रखा था एक दोस्त तो आपके भाई आके आपको ये बोले कि ये 5 लाख दे दो, मैं इसमें 4 लाख डाल के घर दिला दूं, बोले? बेशक। हाँ। बोलने के बाद हुआ ये, मैं दे दिया भाई। अब क्या है मालूम ना आपको दिखता ना कुछ पढ़ने लिखने की, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, पेपर बना लिया भाई? बना लिया। उन्हें बोला तुम्हारे नाम पे रहेगा पेपर, बोल के बोला मेरे को। हाँ। बोलने के बाद में भाई वो पेपर जो है ना मेरे नाम पे करा नहीं उन्हें। हाँ। मैं पैसे देने के बाद पूछा उसको, तीसरे या चौथे महीने में पूछा। हाँ। पूछा तो बोला कि हाँ हाँ तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। बोला आज करेंगे कल करेंगे बोल के। बाद में क्या करा, तू इब्लिस का बेटा है बोला मेरे को। मैं बोला तू भी इब्लिस का बेटा है बोला उसको जी। तो मेरे से बड़जबानी करता। मैं बोला हाँ, फिर मेरा पेपर मेरे नाम पे होना ना। फिर बोलने के बाद में अच्छा, जबान देने के बाद जबान पूरी करना ना भाई, बोल के मैं बोला उसको। हाँ। बोलने के बाद बोलता है कि वो सब कुछ भी नहीं, तू घर खाली कर दे। बोला आप बोले नहीं मेरे 5 लाख है इसके अंदर, बोल के? बोला मैं 5 लाख है ना मेरे। बोले तो वो 5 लाख हुए कुछ भी नहीं। 3 महीने में जो 3-4 महीने जो रहा उसमें अदा हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं बोला फिर तू बोला ना मेरे को उम्र भर रहो बोल के। 3-4 महीने में कोई भी मकानदार ऐसा पैसे ले लेता क्या? पूछा मैं। तो वो सब छोड़ दे, जो हो गया सब वो हो गया। क्या नाम है आपके भाई का? मोहम्मद अबरार पाशा है उसका नाम। क्या काम करते थे उन्होंने? उन्हें BHP कोई कंपनी में जो है एम्प्लॉय था। उन्हें अभी मौजूद नहीं है वो? नहीं है, मर गया वो। अच्छा, मर के 1 साल हो गया। अब आपको सतारे कौन? उसके बेटे, उसका बेटा कोर्ट में केस डाला भाई। हाँ। उसका बेटा कोर्ट में केस डाला। और ये सफिया माही जो है ना, कौन है ये सफिया माही? इससे पहले मेरे पर हमला हुआ था। अच्छा। वही इंदिरा नगर में आके हमला करे थे 2020 में। अच्छा। करके क्या करे, मेरे को मारम तोड़ी करे जब उन्हें आई थी बीच में। कैसा जानते हैं आप उसको? उन्हें सच न्यूज है बोल के आई। उन्हें मैं पब्लिसिटी करा रोड पे, तो जो है ना मैं चीख पुकार करा, मारम पेटी हुई। तो हाँ। जब उन्हें जो है ना उसका कोई आदमी आया, नाम तो याद नहीं है मेरे को, उसका आदमी आके मेरे को पकड़ के ले जाके सफिया माई से मिलाया। हाँ। उन्हें क्या करी, शाम में 7-8 बजे आई। उन्हें हाँ। आके उन्हें जो है ना पूरा रिकॉर्डिंग कर लेके उन्हें बोली मेरे को, सांस फूल रही भाई, आराम से बोलो। बोली मेरे को कि जो है ना शर्म नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के उन लोगों के कौन बोली? सफिया माही। अच्छा। उन लोगों के खिलाफ गई। जब जाने के बाद में अब हुआ ये किस्सा कि जो है ना वो मेरे को उस्मानिया गए। जाने के बाद में वो पूरा मेडिकल जो है ना, क्या बोलना चाहिए, मेडिकल MLC कराया? MLC करा दिए। उसके बाद में फिर लाके मेरे को घर पे छोड़ दिए। बोले तो लोग मारे थे, सो उसकी MLC हुई? हाँ हुई। अच्छा। होने के बाद में पुलिस कंप्लेंट करे आप? हाँ करे। कौन से PS में करे? ये जब चंद्रानगुट्टा PS था भाई। हाँ, अब बल्लागुड़ा हो गया। अब बल्लागुड़ा हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ जब? उसके बाद में वो लोग वेंकटेश पैसे से खा लेके कर लेके, कौन था? SI था वेंकटेश? हाँ हाँ। ये सही था। हाँ। पैसे से खा लिया, कर लिया वो खत्म कर दिया उसको, उसका गुमनाम कर दिया वो। अब क्या हुआ? अब सफिया माही क्या बोल रहे हो? इन्हें 15-20 दिन से जो है ना इन्हें टॉर्चर कर रही। इन्हें मेरे घर पे आ रही, 2 बार आ गई। कल 2 बार आई, उससे पहले 1 बार आई। गेट खोलो बोल के बोली। तो मैं बोला गेट कहीं को खोलो? बोला मैं तो मैं कौन है आप? बोले तो मैं सफिया माई हूँ। बोली अच्छा सफिया माई है, कहाँ रहते आप? पूछा मैं। तो वो सब नहीं पूछना, घर खाली करो आप। आपकी ऐसी खातिर करूंगी, ऐसी खातिर करूंगी मैं कि जो है ना आपको ले जाके एक रूम में रख देती हूँ मैं। जो है वो रूम में जो है ना अभी मैं गाड़ी लेके आ रही हूँ बोल के बोली। तो मैं बोला गाड़ी लेके आओ, तुम घोड़ा लेके आओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। सीधा सीधा मेरे पैसे दिला दो, मैं चले आता हूँ। बोला घर खाली करो बोल रहे थे उन्होंने? हाँ। तो वो सब कुछ भी नहीं बोली उन्हें, नहीं दिलाती बोली उन्हें। तो मैं बोला नहीं दिलाए तो मैं यहीं रहता हूँ, मैं मर जाऊंगा मगर मैं यहीं रहता हूँ। बोला उसको। फिर आप जाके पुलिस में कंप्लेंट करे?
हाँ 15-20 दिन के बाद फिर कल मैं नहीं था यहाँ पे उड़म गड्ढे पे, मैं वो फिजियोथेरापी करने गया। कितने बजे? 4 बजे मैं गया, 5 बजे के टाइम पे उन्हें आई। हाँ। उन्हें आके जो है ना, उन्हें आके मेरे को बोली कि जो है ना घर पे बोली गए थे तुम घर खाली कर दो। किसको? आपके वाइफ को? हाँ, हाँ। घर खाली कर दो, मैं शाम में 8 बजे गाड़ी लेके आ रही हूँ। हाँ। गाड़ी लेके आ रही हूँ, सामान उठा के लेके जाती हूँ बोल के बोली गए थे। तो उन्होंने बोले गए थे ऐसा कैसा ले जाते तुम सामान, हमारा घर है ना बोल के उन्होंने बोले। वो तुम्हारा घर होगा कुछ भी होगा, मैं बहुत अच्छी खातिर करूंगी तुम्हारे को जो है ना एक रूम में रख देती हूँ ले जाके, वो ये बोल के बोली गए थे मैं सोशल वर्कर हूँ बोली गए। अच्छा। बोल के चले गई। उसके साथ और कोई थे? हाँ एक जना था गए थे उसके साथ। अच्छा। उसका तो नाम, आप भी नाबीना है, आपके वाइफ भी नाबीना है? हाँ दोनों तो भी फिर नाबीना आप उसको कैसा पहचानेंगे? आप उसको मैं आवाज से पहचान लेता हूँ उसको। सफिया माही को? हाँ जी हाँ। अभी तो फिर आप धमकी दे के जाने के बाद आप क्या करें? मैं घर पे नहीं था ना जब। हाँ। तो शाम में मैं घर को गया 7 बजे, तो मालूम हुआ तो जो है ना मैं बोला ठीक है बोल के मैं क्या करा, फिर बाहर निकला पुलिस कंप्लेन देने गया। मैं जाने के बाद फिर आई उन्हें 8 बजे आके, फिर क्या हुआ न्याय का तुम्हारे मरद बोल के पूछी गए थे, तो न्याय बोल के बोले हॉस्पिटल में छह बोले, तो ठीक है उन्होंने आए तो फोन करो बोलो, नहीं तो मैं 9:30 तक आ रही हूँ बोल के चले गई। फिर उसके बाद में 9:30 को ये हमारे भाई साहब 9 बजे चले गए। जाने के बाद में उन्हें आई 9:30 को। हाँ। आके फिर कल रात में? हाँ खटका मारी। हाँ। तो मैं गेट के सामने गया, जाके कौन है बोल के पूछा। हाँ। तो मेरा नाम सफिया माई है बोली। तो कई को आए बोले, तो तुम्हारे को घर खाली कराने आई मैं, सीधी शराफत से घर खाली कर दो तुम, बेहतर है इसी में, वरना नहीं तो अगर तुम घर खाली नहीं करेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। मैं बोला नहीं करता मैं घर खाली नहीं करता मैं, मेरे पैसे दिला दो मैं कर देता हूँ बोला। तो वो सब नहीं, तुम घर खाली करना पड़ता, नहीं करे तो जो है ना मैं अभी गाड़ी ला रही हूँ आधे घंटे में, गाड़ी बुक करे। मैं बोला तुम गाड़ी बुक कराओ, घोड़ा बुक कराओ, मैं जो है ना सीधा पुलिस कंप्लेन दे दिया हूँ। अब सुबह में आपको बुलाते होंगे पुलिस वाले। बोला मैं नहीं आता, मैं अब ज्यादा बात नहीं करता, पहले मेरे को जो है ना तबीयत सही नहीं है बोल के रख दिया। मैं चले गया। मैं फिर बुलाई तो मैं बोला देखो मैं मेरी तबीयत खराब है, अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरी जान की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती। बोले तो कुछ भी नहीं होता, डेड बॉडी गायब करा देती हूँ अगर तुम घर खाली नहीं करे तो। पुलिस स्टेशन गए फिर आप? हाँ गया, सुबह में गया, सुबह जाके कंप्लेंट दिए? हाँ दिया। फिर तो क्या हुआ? कंप्लेन दिया तो खाली वो लोग कंप्लेन ले लिए, वो एप्लीकेशन पे अंगूठा ले लिए, ले लेके रख लिए वो लोग। ये एक्नॉलेजमेंट दिया आपको? हाँ ये जो पेपर है ये दिया आपको? हाँ दिए। ठीक है। ठीक। अब क्या बोले फिर? कब आप बोले आपको? कुछ भी नहीं बोले, ये दे के चले जाओ बोल दिए? बस। ठीक है। अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा पैसा मेरे को दिला दो, बस मेरा मेहनत का पैसा है भाई, पूरा पैसा। ठीक है ठीक है ठीक है। दे भाई, हम लोग जो है ना बहुत बेजार हो गई ये किरकिरियों से भाई। पहले मेरे को हार्ट है मेरे को, एक तो पैरालिसिस है मेरे को, एक तो बीपी शुगर है भाई, बहुत बुरा परेशान कर रही है लोग। इससे पहले हमला भी करे, मारम तोड़िया करे मेरे को। माई बोल के एक है उन्हें, और ये हमारे भतीजे है काले पत्थर में रहते, हुसैन है, उस्मान है, उनकी अम्मा का नाम मोहम्मदी है। मर्जिठा दिए। घर पे कब्जा करने आई हुई है, उन्हें हरामी वो क्या बोला बोलो। हम लोग आज दोनों भी आ रहे थे, डेड बॉडियां गैस करा देती हूँ पूरी। डेड बॉडियां गायब करा दी थी कहते उन्हें। सफिया माई है उसका नाम। कौन भी जाए बोला था, नहीं बोल रही कुछ भी उन्हें। और एक वो वीडियो वाला है वो आदमी, तो कौन है नहीं मालूम, वीडियो वाला नाम बोला था, नहीं बोलता हूँ बोल रहा हूँ। गुंडों को लेके सफिया माई आ रही, आके जो है ना दम कर दे रही। गुंडे ढाका डाल रहे, अगर तुम लोग अगर नहीं निकले, सीधी शराफत से खाली नहीं करे तो जो है ना तुम लोगों का खतल हो जाता। बोल कहीं से राशन पानी भी आने नहीं दे रही, हमारा गुजारा उसी पे है।
बार बार घरों पे आके डर रहे, देख रहे, झाग रहे, चले जा रहे। कैसे राशन पानी भी नहीं आने दे रही हराम की। वो लोगों को बोल दे रही वो अंधे को मत दियो, वो दियो बोल के, रमजान में जो भी लोग देते हैं उन लोगों को बोल दे रही खुला न खो दियो बोल के। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।